दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से अलग अलग पार्टियों में अपने स्तर पर मंथन चल रहा है, कहीं जीत का तो कहीं हार का। ऐसे में सत्ता गंवा चुकी आम आदमी पार्टी में एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में दिल्ली चुनाव हारने के जो कारण रहे उस पर बात हुई है और आगे की उनकी क्या स्ट्रैटेजी है इस पर भी उन्होंने चर्चा की है। इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे साथी नावेद। तो नावेद, क्या खबर है, कहाँ से खबर निकली है और क्या मीटिंग कब हुई है, कौन कौन लोग थे उसमें? हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अमित भारद्वाज जो इंडिया टुडे से जुड़े हुए पत्रकार हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट हम तक लाई है। और इसमें जो है दिल्ली की आम आदमी पार्टी काफ़ी वक्त से इस चीज़ को लेकर चर्चा में थी कि यार हम हार कैसे गए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे फुली कि हम जीतेंगे, लेकिन वो हार गई, बुरी तरह से हारी। क्योंकि पिछली बार उनकी 62 सीट्स थी और इस बार वो 22 पर आकर सिमट गई हैं। तो इसको लेकर आकलन चला और इसमें जो सबसे बड़ा एक फैक्टर निकल के आया है, जो उन्होंने अपने आकलन में पाया है, वो ये है कि जो आम आदमी पार्टी का मिडिल क्लास वोटर था, वो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देने नहीं गया और बीजेपी जो थी, बीजेपी मिडिल क्लास वोट लेने में कामयाब रही। ये उनका जो पहला पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उन लोगों ने पाया है अपने एनालिसिस में, वो ये है। तो एक पूरी मतलब एक रिपोर्ट है जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट स्पेशली 3 पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस है। तो वो है, मैं आपको पहुंचाता हूं, आपको बताता हूं इसके बारे में। अमित भारद्वाज के हवाले से ये रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली का मिडिल क्लास जो वोटर था, जिसने 2015 में 2020 में बहुत अच्छे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, एक अहम 15 में आपकी 67 सीटें, 2020 में 62 सीटें, बड़ा नंबर रहा। बड़ा नंबर रहा। तो इतना अहम रोल निभाया था मिडिल क्लास ने, वो इस बार बीजेपी के पाले में चला गया। ये एनालिसिस में सामने आया और इसका नतीजा ये हुआ कि 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापस आ गई और आपका जो मतलब आम आदमी पार्टी का जो 10 साल का राज था वो खत्म हो गया। आपके अंदरूनी विश्लेषण में इसी बदलाव को लेकर 2025 की हार की सबसे बड़ी वजह इसे बताया गया है। जो मिडिल क्लास वोटर था वो शिफ्ट हुआ, ये पहला कारण है। हाँ। अच्छा। और सूत्रों के हवाले से हमें भारद्वाज बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के टॉप सूत्रों ने उन्हें बताया कि शुरुआती आकलन में पार्टी को 3 वजह मिली हैं, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया था। पहला तो वही मिडिल क्लास वाला है जो बीजेपी के पाले में चला गया है ना। और दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी, उसका कहना है कि हमेशा से बीजेपी को वोट मतलब देता था, मगर संख्या ज़्यादा किसके पास थी? आम आदमी पार्टी के पास थी, जो मिडिल क्लास से थे, है ना। इस बार लेकिन वो लौटे नहीं। और दूसरी चीज़ ये थी कि बीजेपी ने 12 लाख का जो इनकम पर नो टैक्स का जो ऐलान कर दिया, चुनाव से ठीक, मतदान से ठीक पहले हुआ था ये। तो इससे मिडिल क्लास वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ चला गया। ये आम आदमी पार्टी का आकलन है। और इसमें कहा है कि आप जो है आम आदमी पार्टी, वो इस खतरे को भांप नहीं पाई, क्योंकि पार्टी के अंदरूनी सर्वे में इसका अंदाजा ही नहीं लगा था। और स्वाभाविक सी बात है, 1 फरवरी को बजट पेश किया गया और 5 को वोटिंग थी। तो इतने से, और 3 तारीख को तो वैसे भी प्रचार खत्म हो ही गया था। तो 2-3 दिन में इतनी जल्दी उसको एनालाइज कर पाना, उसके बाद उस पर एक्शन लेना, उसको रिएक्ट करना, वो बहुत मुश्किल है। अगर अंदाज़ा कम ही लगाया जा सकता है इसका। तो ये अंदरूनी जो सर्वे था उसमें वो अंदाज़ा नहीं लगा पाए इस चीज़ का, और कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा असर मतदान पर पड़ा और आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स थे वो बीजेपी के पाले में गए, ये उनका आकलन है। जिससे, और दूसरी चीज़ इसमें, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आखिरी दौर में बंद कमरे की मीटिंग जो होती हैं अमूमन, वो नहीं हुई इस बार। तो आम आदमी पार्टी का मानना है कि बीजेपी की सेंध जो थी, उसको बंद कमरे की खास मीटिंग्स करके रोका जा सकता था, है ना। लेकिन पार्टी ने आखिरी चरण में ऐसी कोई भी रणनीति नहीं अपनाई। चुनाव नामांकन से पहले आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी पर चर्चा, पिंक पर्चा जैसी बैठकों के जरिए महिलाओं तक अपनी बात जरूर पहुंचाई थी, लेकिन आखिरी चरण में बीजेपी ने बढ़त बना ली और आम वोटर्स को अपने पाले में कर लिया। आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि पार्टी आराम से चुनाव जीत रही है ना, और शायद उन्होंने भी इस चीज़ को मतलब माना है कि ये आत्मविश्वास जो है वही इस नुकसान की खास वजह बनकर उभरा। तो ये चीज़ है इसमें। और दूसरी चीज़, जो मीटिंग्स उनको वोटर्स के साथ भी करनी थी, जो चीज़ें करनी थी, वो उतना अच्छे तरह से नहीं कर पाई। इस चीज़ को पार्टी मानती है। और तीसरी चीज़ जो है, जो पार्टी ने बताया, वो ये है कि पैसे और दबदबे का असर देखने को मिला इस चुनाव में। उनका कहना, आपके नेतृत्व का कहना है कि बीजेपी ने पहले भी चुनाव में पैसे और शराब बांटे हैं, लेकिन इस बार इसे डर के साथ जोड़ा गया। ये आपके नेतृत्व का मानना है? आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का मानना है, हमारे कुछ नहीं है इसमें राय। जो रिपोर्ट में खुलकर सामने आया वो चीज़ है कि आम आदमी पार्टी ने मीटिंग में ये कहा है कि जो बीजेपी के पार्टी है, उसने, बीजेपी पार्टी ने पहले भी चुनाव में पैसे और शराब बांटे हैं, लेकिन इस बार इसे डर के साथ जोड़ा गया। डर के साथ कैसे जोड़ा गया? तो उसके लिए पार्टी कहती है कि
झुग्गी झोपड़ियाँ जो बस्तियाँ हैं उसमें रहने वाले जो आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स थे, जिनके लिए दिल्ली में वैसे भी हम आप रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो चर्चा होती है कि झुग्गी झोपड़ी के जो वोटर्स हैं, जो बस्तियों में रहने वाले वोटर्स हैं, वो आम आदमी पार्टी को खासतौर पर वोट देते हैं, वो एक बड़ा वोट शेयर है उनका। तो उनके लिए इसमें पार्टी कहती है कि पैसा, प्रेशर और पुलिस का इस्तेमाल किया गया ताकि उन्हें डराया जा सके, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, इसकी वजह से हुआ क्या कि कई वोटर्स जो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं वो इस डर के कारण वोट देने के लिए घर से निकले ही नहीं, और आम आदमी का वोट शेयर इस तरह से गिरता गया। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। अच्छा नावेद, ये तो बात हुई कि आम आदमी पार्टी ने अपनी हार के कारणों का विश्लेषण किया है कि भाई हमारी हार के क्या कारण रहे। क्या इसके बाद की भी कोई स्ट्रेटेजी बनी है कि हम आगे अब क्या करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के स्तर पर? हाँ, ज़रूर, इसको लेकर भी चर्चा हुई है और इसमें भी 3 मुख्य बिंदु हैं जिस पर पार्टी ने एक अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाई है कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि अब हार तो गए हैं, अपोजिशन में चले गए हैं, तो अब आगे के लिए क्या करना है। तो पहला उनका जो पॉइंट है वो, क्योंकि पंजाब में उनकी ऑलरेडी सरकार है, राज्य सरकार काम कर रही है, तो उनका सबसे पहला फोकस पंजाब में, उनका फोकस ये है कि पंजाब को अब एक मॉडल बनाना है, वहाँ पर सरकार को मजबूती से पेश करना है, जो भी काम, जो भी मुद्दे हैं उस पर काम करना है, और लोगों को, जनता को, वोटर्स को ये दिखाना है कि हमारी जो सरकार है जिस राज्य में काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, एज अ मॉडल काम कर रही है। तो एक ये है। दूसरी चीज़ ये है कि दिल्ली में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना, क्योंकि अब जैसे कि हमने बात किया कि 62 सीटें थी, अब वो 22 पे आकर सिमट गई हैं, तो अपोजिशन में चली गई आम आदमी पार्टी। तो उनका कहना है कि भाई बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं उनको हम उनका जवाब देंगे, उनको हम अपोज करेंगे जब भी वहां पर जरूरत होगी, और एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम सामने आएंगे ताकि जनता का हमारे ऊपर विश्वास वापस लौटे। दूसरी चीज ये हो गई। और तीसरी ये चीज है कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार करने पर योजना बनाई जा रही है। अभी तक जो पार्टी है वो दिल्ली में सिमटी हुई थी, उसके बाद फिर पंजाब में फैली, 2 जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं फैल पाई अभी तक। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का फोकस रहेगा कि हम राष्ट्रीय विस्तार करें अपनी पार्टी का, और इसके तहत जो है उनने जो योजना बनाई है वो ये है कि दिल्ली, पंजाब के साथ साथ गुजरात और गोवा में भी वो अपनी पकड़ मजबूत करने पर फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, अगर हमारे जो दर्शक हैं, नेता नगरी भी अगर देखते होंगे तो उन्हें पता होगा कि एक्सपर्ट्स का ये भी एनालिसिस था कि कांग्रेस जो इस बार ओपनली आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ी, वो उसकी एक वजह यह भी थी कि आम आदमी पार्टी उन जगहों पर जब अब जाने लगी थी जहां पर कांग्रेस को एज एन अल्टरनेट सॉल्यूशन, एज एन अल्टरनेट पार्टी नहीं देख रही थी जनता, जहां पर वोटर्स बीजेपी के पाले में थे, कांग्रेस लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही थी और जनता का वोट शेयर उतना नहीं जा रहा था कांग्रेस को। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी ऐसे सभी राज्यों में अपना दखल बढ़ा रही थी, वहां पर भी मजबूती अपनी कायम करने की कोशिश कर रही थी और वहां पर अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ रही थी। तो कुल मिलाकर एक यही चीज़ थी कि कांग्रेस को हटाकर वो एज एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उभर कर आने की कोशिश में लगी हुई थी। तो इस वजह से भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से इस बार दिल्ली में उतनी वो नहीं दिखाई, उसमें बेरुखी दिखाई एक प्रकार से, और दोनों साथ मिलकर लड़े नहीं। तो ये भी एक वजह बताई जा रही थी। इसके बावजूद अब जो है पार्टी का एक फोकस वापस इस पर आ गया है कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार किया जाएगा, है ना, और पंजाब और दिल्ली के अलावा गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में भी पकड़ मजबूत की जाएगी। ये 3 थे। और इसके अलावा एक फेरबदल ये भी होने वाला है कि जो बड़े चेहरे थे, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि बहुत बड़े आम आदमी पार्टी के चेहरों ने शिकस्त पाई है चुनाव में, तो उस यूनिट पर भी बदलाव किया जाएगा। हालांकि बड़े जो पद पर थे लोग, पदाधिकारियों को दूसरी जिम्मेदारियां ज़रूर मिलेंगी, लेकिन यूनिट में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये रिपोर्ट है दीपक। बदलाव जब जिसकी बात लेकर के आम आदमी पार्टी बनी थी और 2014 में जब इस तरह की शिकस्त उन्होंने पाई थी तो पंजाब से ही वो 4 सांसद उनके बने थे। पंजाब में क्या होगा या आगे चल करके राजनीति में क्या होगा ये तो वक्त की बात है। फिलहाल हमारे पास आपके लिए सजेशन है, अगर आप आम आदमी पार्टी की पूरी जर्नी को, पूरी यात्रा को समझना चाहते हैं, पार्टी बनने से लेकर के किस तरह की डिबेट चल रही थी, तो कैपिटल कॉन्क्वेस्ट नाम की एक किताब है समा नकवी की, आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की यात्रा पूरी हुई है 13 में सत्ता आने से लेकर के यहाँ तक आने में। बाकी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ललन टॉप्स के साथ बने रहिए और इसमें जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।